हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों का 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। और अगर आप लोग सिर्फ इस पेपर को तैयार करके चले जाते हैं, जितने सारे इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ इस पेपर के क्वेश्चन को हल कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपका जो पेपर बनता है वह 1 से 2 साल पहले का जो पेपर होता है उसमें से ही क्वेश्चन उठाकर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग 3 से 4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हल कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कमजोर छात्र हैं, तब भी आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। समय जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपका होता है, जिसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना होता है। जितने सारे निर्देश दिए गए सभी निर्देशों को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। और जो आपका पूर्णांक होता है वह होता है 70 नंबर का, ठीक है। इसमें जितने सारे निर्देश दिए गए हैं, आपको पेपर जब देने जाना है तो सभी निर्देशों को अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह है खंड क, ठीक है। खंड का जो होता है वह होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। इसमें पहला निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का कारण नहीं है, ठीक है। क है प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता, ख है सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, ग है कृषि का वैज्ञानिक सुधार और घ है जनसंख्या वृद्धि में गिरावट। तो अगर दोस्तों आप लोगों को इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन का वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस पहले पेपर को देख लीजिए कि ये वायरल पेपर है, इसके सारे क्वेश्चंस को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस का उत्तर चाहिए, तब आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित था। ऑस्ट्रिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, द प्रिंस है या द स्पिरिट ऑफ लॉज है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या दास कैपिटल है। अगला प्रश्न हमारा कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था, रानी लक्ष्मीबाई हैं या नाना साहब थे या बहादुर शाह जफर थे या बेगम हजरत महल थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 5वां नंबर कि राष्ट्रपति संसद का भी अंग माना जाता है क्योंकि वह भारत का संवैधानिक प्रधान है, या दूसरा संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, या उसकी निर्वाचन में संसद सदस्य भाग लेते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी है मुख्यमंत्री। तो आपको बताना है कि राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, ठीक है। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आता है? लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या है, संक्षेप में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है इनके जो उत्तर होंगे बहुत छोटे होंगे, ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। पुनर्जागरण का साहित्य एवं कला पर होने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 10वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण बताइए, इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर यह नहीं आता तो अथवा हम इसको कर सकते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। 3 नंबर का यह भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं 11वां नंबर कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों में किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं 3 अभिकरणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। जैसे 12वां क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन यह पूछा गया है, तो इसका उत्तर भी आपको कम से कम 1 पन्ना में लिखना होगा। अथवा आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, राज्य के प्रशासन में उसका क्या महत्व है। तो आप बनाकर भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारत में राष्ट्रीय नव जागरण के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए, अथवा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस तथा आजाद हिंद फौज की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब जो लास्ट में क्वेश्चन आता है वो आता है मानचित्र कार्य से। ठीक है, किससे? मानचित्र कार्य से। इसमें पहला है कि वह स्थान जहां सूर्य मंदिर है, वह स्थान जहां ताजमहल है, 5 क्वेश्चन होते हैं। अगला है कि वह स्थान जहां लाल किला है, वह स्थान जहां जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे, वह स्थान जहां गेटवे ऑफ इंडिया है। तो अगर आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि वह स्थान जहां लाल किला है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मानचित्र वाले मोस्ट आईएमपी बताए जाएंगे कि किन प्रश्नों को सिर्फ आप याद कर लीजिए, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और इन्हीं का उत्तर आपको मानचित्र में क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है, अब आगे आता है यह केवल दृष्टिबाधित के लिए, तो इसको आपको नहीं करना है। अब आता है खंड ख। ठीक है, क्या आता है? खंड ख। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात कारखाना स्थापित है? छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड या मध्य प्रदेश। बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप साल भर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयोगी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है हिमाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से या केरल से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में, असम में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में। विनिमय संबंधित है वस्तुओं के उत्पादन से, सिक्कों के मध्य लेन देन से, वस्तुओं की आपसी लेन देन से या मजदूरी निर्धारण से। ठीक है, अगला है कि उत्पादन में जोखिम सहन करने वाले व्यक्ति हैं संगठनकर्ता, भूमिपति, श्रमिक या सासी। अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह भी बहुविकल्पी के समान होता है, बस आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना होता है। जैसे होता है कि तांबा के कोई 2 उपयोग लिखिए, बहुत ज्यादा इजी है। अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है और मुख्य रूप से किस उद्योग से संबंधित है? अगला प्रश्न है कि राज्यों के आय के 2 स्रोत लिखिए। ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। यह क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। जैसे पहला है कि रिहंद बांध की स्थिति एवं कोई 2 महत्व लिखिए। अगर यह नहीं आता है तो अथवा हम इसको कर सकते हैं कि भारत के उत्तरी मैदानी भाग के किन्हीं 3 महत्व का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन के किन्हीं 3 योगदानों को स्पष्ट कीजिए, अथवा आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत के वनों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनमें से किन्हीं 2 के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। कितने नंबर का है? 6 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अथवा हम इसको कर सकते हैं कि भारत में खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों एवं किन्हीं 3 तेल शोधक केंद्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला है कि वितरण का अर्थ समझाइए तथा इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, अथवा प्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुण एवं दोषों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वह कितने नंबर के होते हैं? 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब आता है मानचित्र से। ठीक है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे पहला है कि इलायची पर्वत चिन्ह द्वारा नाम सहित, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। उसी प्रकार पेरियार नदी इस चिन्ह से दर्शाना है। जलयान बनाने का एक केंद्र इस चिन्ह से, भोपाल इस चिन्ह से और ऊनी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। ठीक है, अब आता है केवल दृष्टिबाधित के लिए, तो ये आपको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया। यह पेपर बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है। इस पेपर को आप जरूर ही तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही पूछे जाएंगे। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, क्योंकि 1 दिन बाद ही आपका पेपर है। तो अगर आप लोग देर कर देते हैं तो आपके नंबर कम आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, मैं इस पेपर का सॉल्यूशन जल्द बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।